हैं शोएब सिद्दीकी जी का। शोएब जी क्या कहेंगे इस पर? अब बताइए मैं क्या कहूँ। अब आप बताइए, डिबेट जो है जिस रुख पे जा रही है, हमारे बड़े भाई जिस अंदाज से बता रहे हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि ये तो उसकाने वाली बात है जिस तरह के बयान दे रहे हैं वो। आप बताइए, से आप कह रहे संविधान को नहीं मानते, मैं संविधान को मानता हूँ, चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। और आप खुद जानते हैं संविधान कौन नहीं मानता, कौन मानता है। और जहाँ पे आजादी के वक्त से मेरा हिंदू भाई हमेशा आगे रहा, आज भी आगे। हिंदू भाई मेरा राम है, मैं लक्ष्मण हूँ। आप देखिए यहाँ तक नबी की जो बात आ रही, मैं यहाँ से बार बार कह रहा हूँ। शोएब भाई सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए, मुझे एक बात का जवाब दीजिए। गांव में जो सर तन से जुदा के नारे लगाए गए वो किसके लगाए गए? देखिए मैं आपकी बात के बीच में टोका नहीं था, मैं आपको तोड़ नहीं रहा हूँ, बात हो नहीं पाती है। ठीक है, नितिन चतुर्वेदी जी बात सुन लेते हैं शोएब जी की। जी बोलिए शोएब जी। देखिए वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ और उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो कहने मतलब देखिए ये है कि इस तरह की बात, सियासी बात ना की जाए जिससे कि मामले बेकार हो और मंदिर आम पर आने के बाद कोई ऐसी बात आ जाए। कानपुर की घटना को लेकर अभी आकाश जी ने जब बात रखी, उन्होंने ये जानकारी दी है आकाश जी ने कानपुर की घटना को लेकर, और प्रशासन भी यही कह रहा है कि क्योंकि जो मुस्लिम समुदाय ने जुलूस निकाला था उस दौरान हिंदू देवी देवताओं के पोस्टर्स के साथ खिलवाड़ किया गया, फाड़े गए, इसकी वजह से कार्रवाई की गई। फिर ये मुहिम क्यों छेड़ दी गई देश भर में, देश भर के मुसलमानों के द्वारा कि भाई हमारे मोहम्मद के साथ गलत किया गया, हमारे मुसलमान भाइयों के साथ गलत किया गया, मुकदमा दर्ज करा लिया गया। कोई भी अगर ऐसी आपत्तिजनक घटना को अंजाम देगा, कोई भी अगर उन्माद फैलाने की कोशिश करेगा, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, तो कार्रवाई तो होनी चाहिए ना उसके ऊपर। देखिए मैंने आपसे एक बात कही कि संविधान के खिलाफ किसी भी मुल्क में कोई जाएगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। हमारे नबी ने फरमाया है कि मुल्क की वफादारी आधा ईमान है। कानपुर में भी तो, कानपुर में एक्शन ही तो हुआ, प्रशासन के द्वारा एक्शन ही तो लिया गया ना। देखिए अब आप हर तरफ से लोग हमला करेंगे, मैं अपनी बात कह नहीं पाऊंगा। ठीक है शोएब जी, आपको सही लगे बैठा लिए, दोबारा ना बैठा लिएगा। मैं नबी की बात पे ही कह रहा हूँ। देखिए मेरे नबी ने फरमाया है मुल्क की वफादारी आधा ईमान है, जिस मुल्क में रहो उसकी वफादारी करो। पहली बात तो ये मान लिया आप, उन्होंने कोई निगेटिव बात बताई नहीं है। और हमारे वहां नमाज जो अदिति जी है, नमाज वो किसी कीमत पर माफ नहीं है। और हमारे नबी की आंखों की ठंडक है नमाज। मर्तबा देखिए कितना बड़ा मर्तबा उनका है, ठीक। और वो बाकायदा हमारे नबी को अल्लाह ने मिराज पे बुलाया था, वो अल्लाह से मिल के आए थे। उनका मर्तबा जो है, देखिए अगर आप चाहेंगे किसी मुसलमान के दिल से नबी का नाम हटा दे या वो ना, तो ये तो नामुमकिन सी बात है। और अगर वो नबी को नहीं मानता तो मुसलमान ही नहीं, पहली बात। और यहाँ पे बात ये, आज रैली नहीं निकली या बहुत जुलूस नहीं निकले हैं। आज मैंने आपसे एक बात कही, जो रैली निकल रही थी चाहे हिंदू भाई की हो चाहे मुसलमान भाई की, उसमें चंद लोग ऐसे लोग आते हैं जो उसमें ईटा पटाखा चला के चले जाते हैं और भुगतना हमको आपको पड़ता है। लेकिन फिर उनके समर्थन में उन चंद लोगों के समर्थन में क्यों उतर आते हैं अज़ुद्दीन ओवैसी जैसे नेता, क्यों उतर आते हैं ऐसे लोगों के समर्थन में? समर्थन वाली कोई बात ही नहीं यहाँ पर है। जो संविधान के खिलाफ, मैं बार बार कह रहा हूँ, पहले मुल्क संविधान है, संविधान के खिलाफ जो जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। मेरी मुख्यमंत्री से भी गुजारिश है, प्रधानमंत्री से भी गुजारिश है कि निष्पक्ष जांच की जाए। हमारे नबी ने कोई अहिंसा का रास्ते नहीं अपनाया। लेकिन जो बात है तो विवेचना चल रही है, सवाल यही है ना शोएब सिद्दीकी जी, आज का सवाल यही है कि जब नबी ने, जब महादेव ने या मोहम्मद ने ये रास्ता नहीं चुना है, ये नहीं कहा है कि भाई आप हिंसा करिए, जब उन्होंने मोहब्बत का संदेश दिया है, तो फिर उनके नाम पर हिंसा क्यों की जा रही है देश में? क्यों गंगा जमुनी तहजीब जिसकी बार बार मिसालें दी जाती हैं उसके ऊपर चोट की जाती है इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देकर? आकाश राय जी। नहीं देखिए, सबसे पहले तो ये झूठ बहुत बोलते हैं, विवेचना चल रही है, सुन लीजिए। देखिए होता क्या है, ठीक है देखिए मैं जवाब दे रहा हूँ, सुन लीजिए। देखिए होता क्या है, जो झगड़े फसाद होते हैं वो लम्हे भर के होते हैं, वो बढ़ते चले जाते हैं। तो विवेचना जो हो रही है वो इसी बात की हो रही है कि जुलूस अगर निकला था, परमिशन नहीं थी, तो प्रशासन ने कैसे जुलूस निकलने दिया। लेकिन कई बातें हैं कि भाई मैं आपसे कह रहा हूँ बार बार कि 10% हम आप ये बात देके चल रहे हैं, और नबी से पूरी दुनिया का मुसलमान मोहब्बत करता है। अगर आप कह रही पूरी इंडिया में उनके लिए मोहब्बत चल रही है तो चलनी चाहिए, पूरी दुनिया में चल रही है। और मेरा हिंदू भाई उनको पसंद करता है, ऐसा तो ना है। हमने आपसे कहा कि हमारे मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के वजीर आजम योगी आदित्यनाथ जी के बयान का मैं इंतजार कर रहा हूँ। देखिए वो क्या कहते हैं, जिसने दंगा किया है कोई समुदाय का नहीं बख्शा जाएगा।
लेकिन नबी हमारे, आप बताइए, नबी हमारे नहीं थे, पूरे आलम के थे, आपके भी मेरे भी हैं। ठीक है, बिल्कुल। और जब बात आती तो आप कहती है आइलम मोहम्मद से हम एतराज नहीं है, हमें एतराज है वो झगड़े से, तो फिर आइलम मोहम्मद पे एतराज जताए ना जाए। कोई टी शर्ट पहने, आप देख लिए। लेकिन अगर नबी के नाम पर, अगर धर्म की आड़ में इस तरीके की हिंसा होगी तो बदनाम तो नबी डूब गया है, कोई उसको पूछ नहीं रहा है। बदनाम तो धर्म ही होगा ना, बदनाम तो मजहब ही होगा। अगर धर्म की आड़ में इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जाएगा, तोड़फोड़ की जाएगी, आगजनी की जाएगी। आकाश भाई जी कुछ कहना चाह रहे थे।